फिल्म 92 में वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको चैनल की हर नई वीडियो के बारे में बर वक्त मालूमात मिल सके। अलाउद्दीन हमारी फिल्मी दुनिया के सच्चे और खरे अदाकार थे। उन्हें हर वक्त फिल्मों में अपने किरदारों में हकीकत का रंग भरने की फिक्र दामनगीर रहती थी। इसी वजह से वो अवाम में बहुत मकबूल थे और उन्हें अवामी अदाकार कहा जाता था। फिल्म साजो हदायतकार अनवर कमाल पाशा ने उन्हें अपनी फिल्म इंतकाम में मदारी का रोल दिया तो खुशी से कई रोज तक उनका चेहरा दमकता रहा। जिस रोज उनका मुआहिदा हुआ उसी रात वो अनवर कमाल पाशा का शुक्रिया अदा करने उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात में वो अनवर कमाल पाशा को मतवज्जे करते हुए मुखातब हुए, अनवर साहब, मैं आपके पास एक इल्तजा लेकर आया हूँ। जिस पर अनवर कमाल पाशा ने हैरानगी से दरियाफ्त किया, कैसी इल्तजा? क्या कोई बात मनवाने के लिए आए हो? अनवर कमाल पाशा बखूबी जानते थे कि अलाउद्दीन निहायत खुददार आर्टिस्ट हैं, इसलिए वो बात निहायत मतवाजन अंदाज में करते कि सामने वाले को बुरा लगे और ना उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो। अलाउद्दीन ने निहायत मासूमाना अंदाज में अनवर कमाल पाशा को जवाब दिया, बस यही समझ लीजिए कि एक बात की इजाजत लेने आया हूँ। दर हकीकत खलील कैसर ने आपकी इजाजत के बगैर मुझे मदारी का मुकम्मल रोल सुना दिया है, लेकिन इस रोल में एक मुश्किल है और मैंने ये भी सुना है कि आप अगले हफ्ते शूटिंग्स भी शुरू करने वाले हैं। इस पर अनवर कमाल पाशा ने खुशगवार मूड में कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, मैं जल्दी इंतकाम की शूटिंग शुरू करने वाला हूँ। लेकिन क्या आप कहीं और मसरूफ हैं या किसी और को शिफ्टें दे रखी हैं? बिला तकल्लुफ बताओ, हम एडजस्ट कर लेते हैं। अलाउद्दीन नफी में सर हिलाते हुए बोले, ऐसी कोई बात नहीं पाशा साहब, मदारी के रोल के लिए तो मैं 10 फिल्में छोड़ सकता हूँ। इस पर अनवर कमाल पाशा ने फिक्रमंदी से पूछा, तो फिर क्या मुश्किल है? अलाउद्दीन धीमे अंदाज में बोले, दरअसल मदारी के किरदार में मुझे बंदर और रीछ को नचाना है। अलाउद्दीन कहते कहते रुक गए, जिस पर अनवर कमाल पाशा ने तशवीश ज़दा नजरों से पूछा, तो फिर? अलाउद्दीन बोले, ऐसा कीजिए, आप मुझे एक बंदर और रीछ खरीद दीजिए। अगर कीमतन दस्तयाब ना हो तो किसी मदारी को मुस्तकिल मुलाजिम रख लीजिए, मैं उसे बंदर और रीछ के साथ अपने घर में रखूंगा। इसका क्या फायदा होगा? अनवर कमाल पाशा ने बात काटते हुए पूछा, जिस पर अलाउद्दीन ने कदरे झुंझलाते हुए कहा, आप समझे नहीं, मैं चाहता हूं बंदर और रीछ मुझसे मानूस हो जाएं और हम आपस में इस कदर घुल मिल जाएं कि वो मुझे भी मदारी ही समझे। मदारी का रोल करते वक्त जब मैं चाहूं बंदर को अपने कंधों पर सवार करा लूं या गोद में बैठा लूं और फिल्मी कुटिया में रीछ को बगैर नोकेल के अपने पास सुला सकूं। अनवर कमाल पाशा को अलाउद्दीन की डिमांड और तजवीज बेहद पसंद आई। वो इस बात पर मुतफिक थे कि इस तरह हकीकत नगारी होगी और सिनेमा स्क्रीन पर यह किरदार पावरफुल अंदाज में नजर आएगा। चुनाचे अनवर कमाल पाशा ने एक ऐसे मदारी को मुलाजिम रख लिया जिसके पास बंदर और रीछ थे। अलाउद्दीन ने फिल्म की तकमील तक मदारी और उसके जानवरों को अपने घर में रखा और उनकी खूब मदारत की। मदारी को ऐसा नाश्ता और खाना और जानवरों को ऐसी खुराक दी जो उन्हें इससे कबल मयसर न आई। फिल्म का प्रोडक्शन मैनेजर जब मदारी और उसके जानवरों की खुराक का बिल अदा करने अलाउद्दीन के घर पहुंचा तो अलाउद्दीन ने उससे ये रकम लेने से इनकार करते हुए कहा, वो मेरे मेहमान थे, इसलिए आप उनका खर्च देने वाले कौन हैं? प्रोडक्शन मैनेजर अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। अब आते हैं फिल्म की शूटिंग्स के अहवाल की तरफ। इंतकाम की शूटिंग शुरू होने में 6 हफ्ते की ताखीर होगी। इस अरसा के दौरान अलाउद्दीन से बंदर इस कदर मानूस हो गया कि अगर कोई अलाउद्दीन को वसीली नजरों से घूरता तो वो उस पर झपट पड़ता। आज के फिल्मसाज और हिदायतकार ऐसे सीन की फिल्मबंदी के लिए सिधाया हुआ जानवर मंगवाने पर इक्तफा करते हैं,
چاہے جتنا مرضی خرچہ آئے، لیکن علاؤالدین جیسا کوئی سچا اور کھرا فنکار نہیں جو حقیقت نگاری کے لیے جانوروں سے گھل مل جانے کا یہ جنجال پالے کہ بندر اور ریچھ کو ہم نوالہ و پیالہ بنانے کے بعد ان کے ساتھ ایسی شاندار کردار نگاری کا مظاہرہ کرے کہ سکرین پر انہیں دیکھنے والے اش اش کر اٹھیں۔ علاؤالدین نے انتقام میں بندر اور ریچھ نچاتے ہوئے سیف الدین سیف کا تحریر کردہ اور ماسٹر عنایت حسین کے میوزک سے آراستہ مشہور گانا ڈگڈگی بجا کے ذرا میلہ لگا کے بندر کو ناچ نچاؤں گا تمہیں بھالو کے کرتب دکھاؤں گا نہایت شاندار انداز میں عکس بند کرایا۔ سینما سکرین پر دیکھنے والوں نے اس پر خوب داد دی۔ یہ گانا اس قدر مقبول ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کی کٹھ پتلی حکومت کے خلاف آزاد کشمیر ریڈیو سے کئی سال تک نشر ہوتا رہا۔ ذرا خیال کیجئے ایک سچے آرٹسٹ کو اس سے زیادہ اپنے فن سے کیا پیار ہو سکتا ہے۔ علاؤالدین کی یہ حقیقت نگاری ان کے فن کو ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ فلم انتقام 23 ستمبر 1955 کو سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔